नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण विद्रोह अहोम के बारे में और जानेंगे हर लिहाज से इस विद्रोह के कारणों को, विद्रोह के प्रमुख नेताओं को, और चर्चा करेंगे इन नेताओं ने किस प्रकार विद्रोह को अंजाम दिया और अंत में चर्चा करेंगे अहोम विद्रोह के परिणामों पर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अहोम विद्रोह के कारणों पर। और मुख्य कारण है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 से 26 के मध्य। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और शांति के लिए जब 1826 में यांडबो की संधि हुई तो उस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम क्षेत्रों को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। इससे अहोम जनजाति क्षुब्ध हो गई और उन्होंने त्वरित न्याय का रास्ता अपनाया जो था केवल विद्रोह। अहोम जनजाति अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इकट्ठा हुई और गोमधर कुंवर ने पूरी जनजाति के सामने प्राचीन अहोम राजशाही की स्थापना और अंग्रेजों को इन क्षेत्रों से बाहर निकालने का संकल्प लिया। इनके सहयोगी के रूप में धनंजय बोरगोहेन और जयराम घरघरिया फूकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जो मैप में यहाँ देख रहे हैं ये अहोम राजवंश था और यही पूरा क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित था। जोरहाट नामक स्थान पर एक सामूहिक बैठक बुलाई गई। यहाँ विद्रोहियों ने 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर को अहोम राजवंश के राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया। ये वही राजवंश है जिसकी स्थापना प्राचीन समय में सुकाफा ने की थी और इन्हीं सुकाफा को चोपा या स्वर्ग के राजा के नाम से भी जाना जाता था। गोमधर कुंवर ने योजना बनाई कि रंगपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी का गढ़ बना हुआ है, अगर इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया गया तो स्थिति उनके पक्ष में होगी, बशर्ते उसके लिए सेना की आवश्यकता थी। इसलिए इन्होंने घोषणा की कि भाई सैनिकों की भर्ती की जाए और जो टैक्स अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा है उसका भुगतान उन्हें ही किया जाए ताकि वो जो है अंग्रेजों पर प्रहार कर सकें। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोहियों ने नवंबर 1828 में रंगपुर में ब्रिटिश जो गढ़ बना हुआ था उस पर हमला करने के लिए योजना बनाई, परंतु शीघ्र ही इसका पता ईस्ट इंडिया कंपनी को चला। एक बड़ी सेना के साथ यहाँ कंपनी पहुँची। मरियानी के क्षेत्र में सारे विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और जो इनकी योजना थी वो असफल हो गई। अहोम विद्रोह की विफलता के पश्चात गोमधर और उनके मित्रों ने नागा पहाड़ियों में शरण ली जो वर्तमान में नागालैंड में पड़ती है, और अन्य जो छोटे विद्रोही थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पर मुकदमा चलाया और जिनके तहत उन्हें राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। हालांकि अहोम राज्य में जनता प्रचंड विद्रोह न कर दे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी सजा को कम करके 7 वर्ष में तब्दील कर दिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो दूरदृष्टि रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति वहाँ राज्य करेगा तो हो सकता है कि जो अहोम जनजाति है वो विद्रोह कर दे, राजा को मार दे और कभी भी ये क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही ना आ पाए। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और अहोम साम्राज्य का जो एक हिस्सा है वो असमिया शासक के तहत बहाल किया गया और यहाँ का राजा बनाया गया पुरंदर सिंह नरेंद्र। उम्मीद है अहोम विद्रोह आपको समझ में आया होगा। इस संबंध में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। आपको बताना है कि इससे संबंधित क्या सही है। पहला, प्रथम बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कंपनी के शासन के तहत अहोम के क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की। और कथन 2, इसने 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह को जन्म दिया। आपको विकल्पों में से सही का चयन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत। एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी अनअकैडमी पर कॉम्बो फेस्टिवल ऑफर चला हुआ है और 15% ऑफ है फीस में। इसके लिए आपको यूपीएससी मास्टर रेफरल कोड प्रयोग में लेना है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है 14 जुलाई से। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी फ़ीस का भुगतान लोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।